हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास की बात करें, एनिमल टिश्यू हमने चालू कर दिया था। एनिमल टिश्यू के दो पोर्शन हमने कंप्लीट किए थे, एक एपिथेलियम टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक, और जो दूसरा टॉपिक हमने क्लियर किया था वो था सेकेंड वाला कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी उत्तक। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तीसरा जंतु उत्तक, और वो है मांसपेशीय उत्तक, मस्क्यूलर एनिमल टिश्यू, मांसपेशीय जंतु उत्तक। देखो, थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं मांसपेशियों की। हमारी पूरी बॉडी में आप जानते हो पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? अस्थि, उपास्थि, ब्लड, और उसके अलावा क्या था ना, मांस। मांस आप जानते हो, मांस क्या होती है? मांसपेशियां होती है। क्या होती है? मांसपेशियां। और ध्यान रखना, एक हड्डी को गति करवाने के लिए मांसपेशियां बेहद जरूरी है। मांसपेशियों की बदौलत ही मैं हाथ को हिला पा रहा हूं, मांसपेशियों की बदौलत ही मैं मुंह को चला पा रहा हूं, मैं गति कर पाता हूं, मैं उछल पाता हूं, मैं नीचे कूद पाता हूं, मैं लटक पाता हूं। ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही ना बॉडी के अंदर, जितने भी फिनोमेना बॉडी के अंदर चल रहे हैं, ये कौन क्रिएट कर रहा है? इनको मसल्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। मांसपेशियां, जो मांस हमारी बॉडी में भरा है, वो किस प्रकार से एक कनेक्टिंग टिश्यू का काम करती है, किस प्रकार से एक उत्तक का काम करती है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो, मांसपेशियां तीन टाइप की होती है। मांसपेशियां कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। सुनो ध्यान से। तीन टाइप की मांसपेशियां है। एक है रेखित। एक कौन सी है? रेखित मांसपेशियां। रेखित मांसपेशियां, ठीक है। नंबर दो, अरेखित। अरेखित मांसपेशियां। और एक है कार्डियक। कौन सी मांसपेशी? कार्डियक मांसपेशियां। There are three types of muscular tissue and three type of muscle. First is striated muscles, रेखित मांसपेशी। सबसे पहले है striated muscles, second is unstriated, unstriated muscles, और जो थर्ड है वो है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। तीन टाइप की मसल्स है। जो कार्डियक मसल्स है, इसको हृदय मांसपेशी भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, हृदय मांसपेशियां। अब आप देख सकते हो, ये तीनों मांसपेशियां, रेखित, अरेखित, कार्डियक, तीनों मांसपेशियां मिलकर क्या बनाती है? मांसपेशीय उत्तक, मांसपेशीय उत्तक, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मस्क्यूलर एनिमल टिश्यू। अब हमें क्या करना है? वन बाई वन पढ़ना है, एक एक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेखित मांसपेशी। सबसे पहले कौन से लेते हैं? रेखित मांसपेशी। देखो, स्टार्ट करते हैं रेखित मांसपेशी। अब देखो, जो रेखित मांसपेशियां ना, वो हमारी कंकाल की मांसपेशियां होती है। इनको हम कंकाली मांसपेशियां भी कहते हैं, कंकाली मांसपेशियां, मतलब कंकाल वाली मांसपेशियां। कंकाल वाली की बात मैं करूं, जो बॉडी का स्केलेटन है, जैसे हाथ, पांव, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल, श्रोणि मेखला, अंश मेखला, स्केलेटन की जो मसल्स है, जो हमारे कंकाल की मसल, इंटरनल ऑर्गन तक नहीं जाना आपको, वो आप थोड़ा सा डिले करके चलो। इंटरनल ऑर्गन्स में दूसरी मांसपेशियां आती है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, जैसे हाथ पांव की मांसपेशियां, जैसे कंधे की मांसपेशियां, जैसे कमर की मांसपेशियां, जैसे पीठ की मांसपेशियां, ये सभी जितनी भी कंकाल की स्केलेटन मसल्स है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? रेखित मांसपेशियां। तो कंकाल की मांसपेशियां है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कंकाली मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां, स्केलेटन मसल्स। क्योंकि ये कंकाल की होती है, क्योंकि ये कंकाल की होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंकाल की मांसपेशियां है और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। मतलब जो हमारा मन करेगा वो हम कर सकते हैं। मुझे चलना है, मैं चल सकता हूं, मेरे को बैठना है, मैं बैठ सकता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। इन्हें ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है, यानी कि वॉल्यूंटरी मसल्स,
वॉल्यूंटरी मसल्स। ओके, रेखित मांसपेशियां कंकाल की मांसपेशियां होती है, इसलिए इन्हें कंकाली मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इनको ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और इनको रेखित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल्स है ना, इनके ऊपर लाइनें बनी होती है, रेखाएं बनी होती है, स्ट्राइप बने होते हैं इनके ऊपर। मतलब इन मांसपेशियों के ऊपर, इन मांसपेशियों के ऊपर रेखाएं बनी होती हैं, इसीलिए इसको रेखित मांसपेशियां, स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। ये जो मांसपेशियां, इनका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होती है, लंबी लंबी होती है। ठीक है, साथ के साथ शाखा रहित है, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है, शाखा रहित। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मांसपेशियां हैं ये बहुकेंद्रकीय होते हैं, इनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है। ये कैसी होती है? बहु केंद्रकी, मल्टी न्यूक्लियोलर। इनकी सेल्स में मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब देख सकते हो आप, सारी जानकारी मैंने दे दी। रेखित मांसपेशियां जिनके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं, लाइनें पाई जाती है, इसलिए इनको रेखित मांसपेशियां कहते हैं। कहां पर पाई जाती है? कंकाल की मांसपेशियां, इसीलिए इनको कंकाली मांसपेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, बेलनाकार होती है, लंबी लंबी होती है, शाखा रहित है। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो ये है कि इनकी सेल्स में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। देखो अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम आपको शेप कैसा देना है? सिलेंड्रिकल शेप देना है, बेलनाकार, ऐसे। ये वाला शेप, ऐसे बेलनाकार शेप देना है। ये लो, एक और अगर हम बनाना चाहे, देखो इन पर ऐसे लाइनें बनी होती हैं, इन पर ऐसे लाइनें बनी होती है, ऐसे। ऐसे ये क्या है? केंद्रक। अब आप देखो ऐसी शेप होती है किसकी? जो स्ट्राइटेड मसल्स है ना, जो रेखित मसल्स है या जो रेखिक मसल है, उनका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। अब आपको ये लाइनें नजर आ रही होगी ऐसे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये कैसे लग रही है? ये आपको ऐसा लग रहा है कि इस मसल्स के ऊपर कुछ लाइनें बनी है, कुछ रेखाएं बनी हुई है। और ऐसे जो मसल्स होती है ना, हमारे कंकाल की होती है, हमारे कंकाल की मसल्स होती है, एक से ज्यादा इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनको बहुकेंद्रकी कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो इस ये जो हमने पढ़ी है, ये जो मसल्स पढ़ी है, तीन चीजों का ध्यान रखना। एक तो इनको रेखिक मांसपेशियां कहा जाता है, कंकाली मांसपेशियां कहा जाता है, ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए एग्जाम में कि इनको रेखित मांसपेशियां क्यों कहा जाता है, तो आप बता देना, ये कंकाल की मांसपेशियां होती है जिनके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं बनी होती है, जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। कंकाली मांसपेशियां क्योंकि कंकाल की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। आकार बेलनाकार, लंबी होती है, केंद्रक एक से ज्यादा इनमें हो सकता है। ये लो, खत्म।
रेखित मांसपेशियों का किस्सा खत्म। नंबर 2 पर जो मांसपेशी है या नंबर 2 पर जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है? वो है अरेखित, अनस्ट्राइटेड। कौन सी है? अरेखित मांसपेशी। देखो अरेखित नंबर 2 पर कौन है? अरेखित मांसपेशी, अनस्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स यानी कि अरेखित मांसपेशी, अनस्ट्राइटेड मसल्स, अरेखित मांसपेशी। अब ध्यान देना, ये जो मांसपेशी है वो होती है आंतरिक अंगों की। ये जो मांसपेशी है वो किसकी है? आंतरिक अंग। आंतरिक अंगों की बात करूं मैं, जैसे वृक्क की दीवार बना दी, जैसे जो हमारी आहार नाल होती है, आहार नाल का एक हिस्सा होता है ग्रासनाल, तो ग्रासनाल की जो आंतरिक भित्ति है वो इन मसल्स की बनी होती है। और जैसे ऑर्गन्स की बात करें, लीवर की बात करें, स्प्लीन की बात करें, स्टोमक की बात करें, तो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे वृक्क है, मेन तो क्या है? वृक्क है, और एक है आहार नाल। तो आहार नाल और वृक्क जैसे ऑर्गन की जो इंटरनल सरफेस बनती है ना, जो आंतरिक सतह बनती है, वो कौन सी मसल से बनती है? वो बनती है अरेखित मांसपेशियों से। तो आंतरिक अंग जैसे बात करें आहार नाल, आहार नाल एवं वृक्क की आंतरिक सतह, ये किससे बनी होती है? अरेखित मांसपेशी से। किससे बनी होती है? अरेखित मांसपेशी से। ओके, ये तो हमारे बात समझ में आती है। अरेखित का मतलब इन मांसपेशियों पर किसी भी प्रकार की रेखाएं या लाइन नहीं होती है, रेखाएं या फिर लाइन नहीं पाई जाती है। ठीक है। तीसरी बात, ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा क्या है? स्मूथ है, बहुत ज्यादा चिकनी होती है। ये जो मसल्स है स्मूथ है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है, जैसे ग्रासनाल है, तो ग्रासनाल की आंतरिक सतह चिकनी ही होनी चाहिए ताकि खाना फिसल कर जाए। किडनी है, किडनी की इंटरनल सरफेस चिकनी होनी चाहिए ताकि यूरिन आसानी से निकल सके। ठीक है, तो ये वाली जो मसल्स है कैसी होती है? स्मूथ होती है, रेखाएं नहीं होती, इसलिए अरेखित। ठीक है, और बहुत ज्यादा चिकनी है। नेक्स्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो मसल्स है, जो अनस्ट्राइटेड मसल्स है, वो इनवॉल्यूंटरी होती है, वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। नेवर कैन बी टू, शुड टू बी नॉट अलाउड इटसेल्फ, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। देखो एक बार वापस ध्यान देना, इंटरनल ऑर्गन पर पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल है या किडनी है, इनकी जो इंटरनल सरफेस है दैट इज कॉल्ड मेंटेन टू अनस्ट्राइटेड मसल्स। रेखाएं या लाइंस आर नॉट अवेलेबल ऑन दिस मसल्स, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की रेखाएं लाइन नहीं पाई जाती है। ये जो मसल्स है बहुत ज्यादा स्मूथ है, चिकनी होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, हमारी इच्छाएं इन पर चलती नहीं। आपने खाना खाया, उसको हम नहीं रोक सकते, अब वो कहाँ जा रहा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है उनके ऊपर। किडनी के अंदर यूरिन कैसे बन रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूरिन कैसे सिक्रेट होता है, वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या है, वो सब इंटरनल मसल्स तय करती है। हम चल रहे हैं तो रुक सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो मसल्स कौन सी होती है, वो इससे पहले पढ़ा ना हमने, रेखित, स्ट्राइटेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसका जो आकार होता है, इसका आकार होता है तरकु रूपी, तरकु रूपी, स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप। इसका आकार कैसा होता है? तरकु रूपी। तरकु का मतलब होता है बीच में मोटी, किनारों पर पतले। जिसके मुंह पतले होते हैं, बीच में कैसी होती है? मोटी। ऐसा आकार क्या कहलाता है? ऐसा आकार कहलाता है तरकु रूपी आकार।
ये भी अशाखित होती है, लेकिन ये ओनली एक केंद्र की है, एक केंद्र की है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। जैसे डायग्राम बनाना चाहें हम तो ऐसे बनेगा डायग्राम, देखो ये देखो ऐसा शेप होता है। ऐसी शेप जो नजर आ रही है ना आपको, बीच में कैसी है मोटी, बीच में कैसी है मोटी, किनारों पर कैसी है पतली, बीच में मोटी। तो एक ये अपने आप में एक पर्सनल कोशिका है, तो एक ही केंद्रक है, तो एक केंद्र की है। दूसरी बात, इनका जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है, वो आकार होता है तरकु रूपी। कैसा आकार है, तरकु रूपी आकार। ये लो, ये जो मसल्स है, ये कौन सी मसल्स है, ये है अरेखित मांसपेशियां। ये आप डाल सकते हो, ये जो फिगर बना हुआ है वो है अनस्ट्राइटेड मसल्स। कौन सी है, अनस्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, दूसरा तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब एक मांसपेशी और बच रही है और वो है कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल्स। देखो 3 नंबर की जो मांसपेशी है, कार्डियक मांसपेशी, कार्डियक मसल्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हृदय मांसपेशी। अब देखो तीसरे नंबर की या जो थर्ड टाइप की जो मसल्स है वो है कार्डिक मसल्स। और कार्डिक मसल्स मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब इसमें रेखित मांसपेशी और अरेखित मांसपेशी दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब कौन से गुण वो मैं समझा दूं। रेखित मांसपेशियों पर लाइनें पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, तो वो लाइनें इनके ऊपर भी पाई जाती है, वो लाइनें इनके ऊपर भी पाई जाती है। नंबर 2, अरेखित मांसपेशियां कैसी होती है, चिकनी। तो ये मांसपेशियां भी कैसी होती है, चिकनी होती है। मतलब दोनों के गुण है। इन मांसपेशियों में लाइनें भी पाई जाती है और ये मांसपेशियां चिकनी भी होती है। कौन सी, हृदय मांसपेशियां या कार्डिक मसल्स। और ये मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, शाखा रहित है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, और इनका आकार भी कैसा होता है, इनका आकार भी बेलनाकार होता है। देखो इन मसल्स पर रेखाएं पाई जाती है। ठीक है, ये जो मसल्स है, ये मसल्स भी कैसी होती है, चिकनी होती है। इन मसल्स पर रेखाएं पाई जाती है, ये मसल्स भी कैसी होती है, चिकनी होती है। थर्ड,
ये हार्ट में यानी कि हृदय में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। ओके, ये शाखा, ये शाखित होती है, ये शाखित होती है। शाखित के साथ साथ ये कैसी है? बेलनाकार, बेलनाकार होती है, प्लस चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है। अब देखो, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स पर रेखाएं पाई जाती है। किसकी तरह? जो फर्स्ट टाइप की मसल थी ना, कौन सी? रेखित मांसपेशियां। ये मसल चिकनी होती है, जो सेकंड टाइप की थी। ये हृदय में पाई जाती है, ये शाखित होती है, बेलनाकार होती है, और ये भी अनैच्छिक होती है। ये भी कैसी होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। किस टाइप की मांसपेशी है? अनैच्छिक मांसपेशियां, यानी कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ओके, ये मसल्स है किसकी? हृदय की। तो हृदय की मांसपेशियां हमारे द्वारा काम करती है क्या? हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक है, वो अपने आप काम करती है, रात दिन काम करती है। हम ऑर्डर देकर भी, चाहकर भी उन मसल्स को नहीं रोक सकते। जिस दिन रुकेगी, काम खत्म हमारा भी। ठीक है, तो चिकनी होती है, रेखाएं पाई जाती है, शाखित होती है, अनैच्छिक होती है, और हृदय में पाई जाती है। ठीक है, और आकार इनका कैसा होता है? बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ओके, एक बार मैं इनका डायग्राम बना देता हूं, बस ये लास्ट पोर्शन है डायग्राम वाला। डायग्राम कैसा बनाना है? सिलिंड्रिकल शेप का बनाना है, लेकिन इनको ब्रांच में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? ब्रांच में। तो लाइक दिस, देखो कैसे, ऐसे। देखो, ये शेप कैसे नजर आ रही है? बेलनाकार। ये सिलिंड्रिकल शेप में ही है। ये किस शेप में है? बेलनाकार। कौन सी शेप में है? बेलनाकार। लेकिन ये ब्रांच्ड है, मतलब ये शाखाओं में बटी हुई है। अब आप देख सकते हो शाखाओं में भी बट रही है, शाखा सहित है, शाखाओं में बट रही है, सिलिंड्रिकल शेप में है, साथ के साथ इन पर आपको रेखाएं भी नजर आ रही होगी, और ये चिकनी भी होती है। और ये जो मसल्स है वो किसकी मसल्स होती है? हार्ट की मसल्स होती है, हृदय की मसल्स होती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कतई नहीं करती, मतलब अनैच्छिक होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। तो ऐसे हमने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी, रेखित, अरेखित, जिनको चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं, और तीसरे टाइप की कार्डिक या हृदय मांसपेशियां।
कहाँ पाई जाती है, आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज क्या है, काम क्या है, ठीक है, इनकी स्थिति पोजीशन क्या होती है, ये सब चीजें हमने इस क्लास में कंफर्म कर लिया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पोर्शन बच रहा है आपका, जो जंतु ऊतक का एक चौथा भाग है, वो है तंत्रिका कोशिका। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो फिगर है ये किसका है, ये है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ओके, तो आज की क्लास का मैटर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नर्वस टिश्यू या नर्व सेल के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।